चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाला हाई एंड डिस्टेंस। दोस्तों हाई एंड डिस्टेंस से आप सबको एग्जाम में देखने के लिए ग्रुप बी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, यानी दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन आप सबको जरूर देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को बिना मिस किए हुए लास्ट तक देखना दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा और कुछ नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न छोड़िए, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न में यानी समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया होता है। समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, जिसमें tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। लिखो, ध्यान दीजिएगा, अगर इतना याद है तो हाई एंड डिस्टेंस आपसे एक भी नहीं छूटेगा, और नहीं याद है तो छूटवे करेगा। कौन नहीं जानता कि tan 30 डिग्री के बाद हमने सुपर 30, सुपर 50, ठीक है, क्लास दे चुके हैं दोस्तों, ठीक। इसका पूरा हम नवीन अंकगणित समाप्त कर चुके हैं इसी पर। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबको ये याद होना चाहिए, tan 30 डिग्री के मान 1/√3, tan 60 डिग्री के मान आप सबको हो जाएगा √3, tan 45 डिग्री के मान 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोले क्या, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे, तो देखिए एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए ए समन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए, पूछा, ठीक, अगर आप नहीं बताइएगा तो बेइज्जती की बात है कि नहीं। तो इसलिए हाई एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना, बेसिक के साथ चलना है दोस्तों। अब वीडियो को बिना मिस किए हुए लास्ट तक देखते जाना, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है ये देखिएगा, ए भी मिटा देते हैं ना, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बोले क्या, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ एक आदमी खड़ी है, चलिए यहाँ ए आदमी है, ठीक है, और ए आदमी जब ऊपर की ओर यहाँ देखता है, ध्यान दीजिए, और ए भी आदमी है, ठीक है, और ए जब नीचे की ओर देखता, यानी ये दोनों जब आमने सामने जब देख लेगा ने, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। लिखा था नजर में नजर मिल गया, ठीक है, और अगर हम उसको देख रहे हैं तो वो भी हमको देख लिया तब 90 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक सर। देखिए और एक क्षैतिज रेखा तो होगा ही होगा, कि यहाँ से जब देखेगा कि इसका एक क्षैतिज रेखा होगा। और ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए एक कोई मीनार है, ये क्या है, मीनार। तो यहाँ पर जो बनता है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, ए मीनार है, एक खड़ी और एक पड़ी रेखा,
ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो आपको इतना पता होगा दोस्तों। अभी हम जब ट्रिबो पढ़ा रहे थे तो ये भी ट्रिबो से ही संबंधित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इतना तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है, कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। ये आपको पता है। ये आप सबको दूरी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर ई कोण में आप सबको 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री, तब तो जोड़ के तीनों कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री। लेकिन हम अभी इसको नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ जानते हैं कि ऊपर देखेंगे तो कौन कौन बनेगा, नीचे देखेंगे तो कौन कौन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बारीकी देखो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नोट में लिख लीजिएगा दोस्तों का एकदम ठेठे में। हम सब देखिए मैथ जो है, मैथ को रटिए नहीं। मैथ अगर आप ठेठ में पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम सबको रटना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तब उन्नयन कोण बनता है। कौन कौन बनता है दोस्तों? उन्नयन कोण बनता है। इतना तो आपको पता है दोस्तों, है ना। ए अगर आपको पता है तो देखिए, ए वो अगर ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, इसका मतलब है कि नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। यानी नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनता है दोस्तों। ऐसे भी लिख दीजिए आकार मार के, नीचे देखने पर अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, आप सबको नहीं दिखता है, कोई बात नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप सबको दिखेगा, जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बोले अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तब उन्नयन कोण बनता है। अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर खड़ी है, तो यहाँ खड़ी है तो यहाँ एक क्षैतिज रेखा पहले बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और यहाँ जब देखेगा तो ई वाला कोणवा जो है दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक कोण आप सबको हो जाएगा उन्नयन कोण। इतना तो आपको पता है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ से व्यक्ति अगर यहाँ देखता है, नीचे देखता है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, जगह बात समझाना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेन टॉपिक समझना। अगर यहाँ से यहाँ देखता है तो अवनमन कोण नीचे बन जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलो इस तरह से हम लिख लेते हैं अवनमन कोण। ए वाला आपका कोण जो होगा अवनमन कोण। यानी कहे का मतलब हमको है कि ऊपर की ओर अगर देखेंगे तो उन्नयन कोण और नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। इतना आप याद रखिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कह देगा कि ऊपर की ओर देख रहा है, कौन कोण बनेगा? उन्नयन की अवनमन, तो उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति खड़ी है और नीचे की ओर देख रहा है
तो आप सबको अवनमन कोण बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना बात को याद रखिएगा दोस्तों। और एक बात एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये आप जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर है, इसलिए दोनों में कोई किसी को लेके चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये संबंध हमको लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सबको थोड़ा सा अगर कोई पूछ देता है तो बताने में वहां हेल्प मिलता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जान लीजिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम सब के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो देखिएगा, लेने वाला होगा और देने वाला भी होता है, जान लिए, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लिया जाए कि आपको एक त्रिभुज है और एक कोण आप सबको है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप सबको 90 डिग्री बनेगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। ये अगर नहीं जानते हैं, चलो ए बी सी आप जान लीजिए कि ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, आपको तो इतना पता ही होगा दोस्तों, तभी तो आप आए हुए हैं। एक मिनट, इधर नहीं जना रहा तो इसलिए फिर से बैठाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक ले लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये आप सबको दूरी का काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ए 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने तो जानते कर्ण होगा, लंब होगा। तो ये देखिए 90 डिग्री है, तो ई कोणवा कहेगा कितना होगा, या तो 30 हो सकता है या तो 60 हो सकता है। अगर ई वाला 30 लेते, चलिए देखिएगा, ए है, बी है, सी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से देखिएगा, इसी पर पूरा एकदम यानी हाई एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और एक बात और ले लेता हूं, चलो भाई, चलिए ध्यान दीजिए, बड़ा लेना चाहिए ना। चलो इसको 60 मान लेते हैं ना, 60 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम सर 30 डिग्री। और एक त्रिभुज लेना पड़ेगा, जनाता कि नहीं जनाता। चलो एक त्रिभुज और हम सब ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई 45 डिग्री लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर रहा तो इतना दम नहीं हाई एंड डिस्टेंस में दोस्तों कि आपको कलम रोक देगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिना मिस किए हुए आपको सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को बिना मिस किए हुए आपको सिर्फ लास्ट तक बने रहिए, फिर देखिए मजा। अगर ध्यान दीजिए, अगर इस 60 डिग्री है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस 60 डिग्री है, तो ध्यान दीजिएगा, इस 60 जो होता है 60√3, यानी जहां देखो 60 उसका भुजा के सामने √3। अगर ये √3 है तो ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, तब तो 60 30 90, तो जोड़ के 180। आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है
180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान दीजिए, ये अगर 90 है तो ये आपको 60 होना चाहिए कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, एक सिंपल सी बात याद रखना कि जहां देखना 60 हमेशा √3 देता है, 60 √3, ठीक है। और 30 जो होता है 1 देता है, 30 के सामने वाला भुजा जो होगा दोस्तों, ठीक है, 1 कितना होगा? 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये √3 और ये आप सबको 1 है तो ये आप सबको नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा 2 होकर। यानी जब कर निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो स्क्वायर यानी रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 1 4 4 के बार में 2 हो जाएगा दोस्तों। इतना तो आप सबको पता है। ये अगर आप सबको याद है, इतना अगर याद है दोस्तों, मान लिया जाता कि हम सबको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि ध्यान दीजिएगा, अवनमन और उन्नयन कोण से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको, चलिए ध्यान दीजिए, ए आपका √3 दिया हुआ है और ए वाला दूरी आप सबको दिया गया है, ए आप सबको दूरी 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। चलो अभी नहीं, पहले इसका एग्जांपल आप समझ लेते हैं बाद। और देखिए 45 में क्या होता है, ये 45, ये तो 90 डिग्री हो ही गया, हो गया ना। तो 45 डिग्री 1 देता है, 45। अगर ये 45 डिग्री है दोस्तों, तो ए भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। तब में जोड़ के 90 होगा, और 90 जोड़िएगा तो 180 होगा। यानी ई वाला 1, ई वाला भी 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 1 है, तो ये निकालना है, तो आप सबको √2 हो जाएगा। चलिए अब आइए थोड़ा सा 30 वाला के बारे में जान लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 से 3 तो 60 होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि अगर ये आपको 30 डिग्री है तो ये कोणवा क्या होगा? तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है दोस्तों। वीडियो को बिना मिस किए हुए देखना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम आप सबको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। चलिए एक बार देखिएगा, अगर मान लिया जाए दोस्तों, आप सबको दूरी 50 दिया हुआ है, 50 मीटर। चलिए तो इसका हाइट क्या होगा? हाइट क्या होगा? जल्दी से बना के दिखाइए, हाइट क्या होगा? आप सब रेशियो में पढ़ चुके हैं, जो दिया हुआ लेफ्ट साइड जिसे ज्ञात करना राइट साइड। तो ध्यान दीजिएगा, दिए की तुलना दिए से जिसको निकालना उसको गुना में रख देते हैं दोस्तों। तो आप सबको ध्यान दीजिएगा, अगर इस 60 डिग्री, तो पहले ये आपको पता करना पड़ेगा। ये 60 है, दम इतने पर पूरा दम चर्चा खत्म, कोई ऐसी नहीं है। कितना लगाएगा, 10 लगाएगा, यह लगाएगा, फल्ला लगाएगा, चिल्ला लगाएगा, लेकिन हम 10 नहीं लगाएंगे। आराम से खाली देखिए और कैसे धज्जा होता है, देखिएगा। मैथ आपसे थर कांपेगा। देखिएगा, हाई एंड डिस्टेंस बहुत हल्का है दोस्तों। अगर ये 60 डिग्री है, आई 90 डिग्री हो चुका है, तो आप सबको 30 डिग्री तो होगा ही होगा, तब तो जोड़ के 180 होगा। तब 30 के सामने वाला भुजा जो होता है 1 होता है, और 60 जो देता है √3 देता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बोले यानी 50 की तुलना किससे करेंगे? 1 से। तो ध्यान दीजिए, आप जिसको निकालना हो उसको गुना। ध्यान दीजिएगा, 50 के दिया हुआ कितना? 1। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर हम सबको ये रहता 50, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 50 बटा √3 करते हैं। अगर ए निकाले रहता तो गुना कर देते। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। हम कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा, हमको निकालना इसका हाइट क्या होगा? हाइट कितना है दोस्तों? √3। तो √3 से आप गुना कर दीजिए, तो आपको काटिएगा तो 50, तो 50 √3 आप सबको आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट तो बनता है दोस्तों, जल्दी से लीजिएगा।
एक बार स्क्रीनशॉट लेके बताइए दोस्तों, जल्दी से जरा। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। कल हम एग्जाम्पल लिखा के बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आज हम ऐसी एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को बिना मिस किए हुए देखते रहिएगा। चलिए हमने एक, लगता है टेढ़ा है ना दोस्तों, चलिए देखिएगा। चलिए चलिए चलिए, ये आपको 90 डिग्री है, ये आपको 30 डिग्री है, और ये आपको दूरी दिया गया है 60। तो इसका हाइट क्या होगा? एक बार जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए कि आप बना सकते हो या नहीं। जल्दी से दोस्तों आप बना सकते हो या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको हाई एंड डिस्टेंस दम बुतरू जैसा लगता है कि हम 10वां पढ़ रहे हैं जैसा लगेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हाइट पूछा है तो हमको पहले ये मालूम करना है कि √3 जो देता है, √3 क्या देता है? √3 1 देता है। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा कि ना होगा? दम होगा। आई 60 जो देता है √3 देता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप सबको 60 दिया हुआ है, इसका हाइट पूछ दिया है तो 60 की तुलना √3 से निकालना है, जिसको गुना में कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1। यानी काटेंगे दोस्तों तो 60 बटा √3, कहे का मतलब इसको यानी परिमेय कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चले ध्यान दीजिएगा, यानी 60 √3 बटा हो जाएगा 3 या 9 यानी 3 यानी 20 √3 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं 20 √3। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों। और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मान लिया जाए एक कोण आप सबको 45 डिग्री दिया और ये तो 90 डिग्री रहेगा। ये जान लीजिए और ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री भी 45 तो वो भी तो 45 होगा, क्या 30 होगा? नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम सबको कोण हो जाएगा 45 डिग्री दोस्तों। अगर मान लिया जाए ये आप सबको दिया गया है 50, मान लीजिए 120 दिया हुआ, तो इसका दूरी पूछा गया है। चलिए क्या निकाल दे, बोलिए। इसकी दूरी क्या होगा? इसका दूरी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप सबको 120 दिया है ऊंचाई, तो दूरी क्या होगा? हम सबको कुछ नहीं करना है। ये 45 जो देता है, एक देता है ना, 1 देता है। तो ये ध्यान दीजिए, ये अगर 45 तो ये भी 45 तो ये भी 1, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, 120 के तुलना 1 से निकालना आपकी दूरी तो 1 है, तो आपका 120 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये 120 है तो ये भी 100 क्या होगा? 20 होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा शेयर करिए दोस्तों, पूरा एकदम शेयर करिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना हम सबको लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज देखते हैं एग्जाम्पल। इतना आप सब देख लीजिए एग्जाम्पल, ताकि मैथ हमें आप सबसे रोके नहीं दोस्तों, ठीक है।
चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो 90 डिग्री ही है। अगर मान लिया जाए ए वाला आप सबको 60 दिया गया है, आई 120 दिया गया है, तो कहा इसका हाइट क्या होगा? क्या 120 के जगह पर 500 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो ध्यान, कभी इसका हाइट पूछेगा, कभी इसका हाइट पूछेगा, कभी ये भी पूछ सकता। तो ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। अभी हम ये वाला निकाल के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइट पूछा है तो ध्यान दीजिए, 60 है तो ये √3 देता है, ये जानते हैं। अब 30 जो होता है 1 देता है। तब ध्यान, 120 की तुलना 1 से जिसको निकालना हो, हाइट को निकालना है √3 से, यानी 120 √3। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, चलिए मान लीजिए एक टावर है, और टावर देखिए, अगला एग्जांपल दोस्तों, इसकी दूरी दे ले 10 √3 मीटर। तो ध्यान दीजिए, इसके द्वारा उन्नयन कोण जो है आप सबको उन्नयन से अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये है, बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 30 तो भुजा 1 होगा, ये 60 तो होगा, तो ये √3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबको अगर पूछ दिया जाए कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, यानी इसका हाइट पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे? जल्दी से एक बार बताइए दोस्तों, जल्दी से एक बार जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आप सबको ध्यान दीजिएगा। आप सबको ये पूछा गया है, आप सबको दिया है क्या? 10 √3। एक बार जल्दी से बताइए। अभी भी ए में ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन लिखना है तो लिख सकते हो एक बार, यानी 30, 40, 45, 60। जल्दी से दोस्तों लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 10 √3 के तुलना कितना से √3 से निकालना है दोस्तों, 1 से गुना हाइट निकालना। इस खत्म हो गया 10। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यही वाला आप सबको कहता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से कि ई वाला 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबको निकालना है हाइट क्या होगा। ए में ऑप्शन दोस्तों 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में नन ऑफ दीज दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम सब कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं करते दोस्तों, हम सबको क्या करना, ये 60 है तो 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो ये आप सबको हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप सबको √3, यानी 10 √3 बटा 1 होगा। निकालना था हाइट, तो हाइट भुजा √3 कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, 10 गुना 3 करेंगे तो 30। आप सब ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन ए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। आज वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर कीजिएगा। अगर ये √3 है तो ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, तब तो 60, 30, 90, तो जोड़ के 180। आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान दीजिए, ये अगर 90 है तो ये आपको 60 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, एक सिंपल सी बात याद रखना कि जहां देखना 60 हमेशा √3 देता है, 60 √3, ठीक है। और 30 जो होता है 1 देता है। 30 के सामने वाला भुजा जो होगा दोस्तों, ठीक है, 1 कितना होगा? 1 होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये √3 और ये आप सबको 1 है तो ये आप सबको नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा 2 होकर। यानी जब कर निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
तो स्क्वायर यानी रूट खत्म हो जाएगा तो 3 1 4 4 के बाद में 2 हो जाएगा दोस्तों। इतना तो आप सबको पता है। ये अगर आप सबको याद है, इतना अगर याद है दोस्तों, मान लिया जाता कि हम सबको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि ध्यान दीजिएगा, अवनमन और उन्नयन कोण से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको, चलिए ध्यान दीजिए, ए आपका √3 दिया हुआ है और ए वाला दूरी आप सबको दिया गया है, ए आप सबको दूरी 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। चलो अभी नहीं, पहले इसका एग्जांपल आप समझ लेते हैं करवा। और देखिए 45 में क्या होता है, ये 45, ये तो 90 डिग्री हो ही गया, हो गया ना, तो 45 डिग्री एक देता है 45। अगर ये 45 डिग्री है दोस्तों तो ए भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। तब में जोड़ के 90 होगा और 90 90 जोड़िएगा तो 180 होगा। यानी ई वाला एक, ई वाला भी एक एक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक है तो ई निकालना है तो आप सबको √2 हो जाएगा। चलिए अब आइए थोड़ा सा 30 वाला के बारे में जान लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 है तो 60 होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि अगर ये आपको 30 डिग्री है तो ये कोणवा क्या होगा? तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है दोस्तों। वीडियो को बिना मिस किए हुए देखना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम आप सबको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। चलिए एक बार देखिएगा। अगर मान लिया जाए दोस्तों, आप सबको दूरी 50 दिया हुआ है, 50 मीटर। चलिए तो इसका हाइट क्या होगा? हाइट क्या होगा? हाइट क्या होगा? जल्दी से बना के दिखाइए। हाइट क्या होगा? आप सब रेशियो में पढ़ चुके हैं, जो दिया हुआ लेफ्ट साइड जिसे ज्ञात करना हो राइट साइड। तो ध्यान दीजिएगा, दिए की तुलना दिए से जिसको निकालना उसको गुना में रख देते हैं दोस्तों। तो आप सबको ध्यान दीजिएगा, अगर इस 60 डिग्री तो पहले ये आपको पता करना पड़ेगा। ये 60 है दम इतने पर पूरा दम चर्चा खत्म, कोई ऐसी नहीं है। कितना लगाएगा, 10 लगाएगा, यह लगाएगा, फल्ला लगाएगा, चिल्ला लगाएगा, लेकिन हम 10 नहीं लगाएंगे। आराम से खाली देखिए और कैसे धज्जा होता है, देखिएगा। मैथ आपसे थर कांपेगा। देखिएगा हाई एंड डिस्टेंस बहुत हल्का है दोस्तों। अगर ये 60 डिग्री है, आई 90 डिग्री हो चुका है, तो आप सबको 30 डिग्री तो होगा ही होगा, तब तो जोड़ के 180 होगा। तब 30 के सामने वाला भुजा जो होता है 1 होता है और 60 जो देता है √3 देता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बोले यानी 50 की तुलना किससे करेंगे? 1 से। तो ध्यान, आप जिसको निकालना हो उसको गुना। ध्यान दीजिएगा, 50 के दिया हुआ कितना? 1। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर हम सबको ये रहता 50, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 50 बटा √3 करते हैं। अगर ए निकाले रहता तो गुना कर देते। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। हम कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा, हमको निकालना इसका हाइट क्या होगा? हाइट कितना है दोस्तों? √3। तो √3 से आप गुना कर दीजिए, तो आपको काटिएगा तो 50, तो 50 √3 आप सबको आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट तो बनता है दोस्तों, जल्दी से लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेके बताइए दोस्तों, जल्दी से जरा। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। कल हम एग्जाम्पल लिखा के बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आज हम ऐसी एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिना मिस किए हुए देखते रहिएगा। चलिए, हमने एक लगता है टेढ़ा है ना दोस्तों,
चलिए देखिएगा, चलिए चलिए चलिए, ए आपको 90 डिग्री है, ये आपको 30 डिग्री है, और ये आपको दूरी दिया गया है 60, तो इसका हाइट क्या होगा? एक बार जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए कि आप बना सकते हो या नहीं। जल्दी से दोस्तों आप बना सकते हो या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको हाई एंड डिस्टेंस दम बुतरू जैसा लगता है कि हम 10वां पढ़ रहे हैं जैसा लगेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हाइट पूछा है तो हमको पहले ये मालूम करना है कि √3 जो देता है, √3 क्या देता है? √3 1 देता है। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा कि ना होगा? दम होगा। आई 60 जो देता है √3 देता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप सबको 60 दिया हुआ, इसका हाइट पूछ दिया है तो 60 की तुलना √3 से निकालना, जिसको गुना में कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1। यानी काटेंगे दोस्तों तो 60 बटा √3, कहे का मतलब इसको यानी परिमेय कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी 60 √3 बटा हो जाएगा 3 दिया 9 यानी 3 यानी 20 √3 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं 20 √3। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों। और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मान लिया जाए एक कोण आप सबको 45 डिग्री दिया और ये तो 90 डिग्री रहेगा। ये जान लीजिए और ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री भी 45 तो वो भी तो 45 होगा, क्या 30 होगा? नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम सबको कोण हो जाएगा 45 डिग्री दोस्तों। अगर मान लिया जाए ये आप सबको दिया गया है 50, मान लीजिए 120 दिया हुआ, तो इसका दूरी पूछा गया है। चलिए क्या निकाल दे, बोलिए। इसकी दूरी क्या होगा, इसका दूरी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप सबको 120 दिया है ऊंचाई, तो दूरी क्या होगा? हम सबको कुछ नहीं करना है। ये 45 जो देता है, एक देता है ना, 1 देता है। तो ये ध्यान दीजिए, ये अगर 45 तो ये भी 45 तो ये भी 1, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, 120 के तुलना 1 से निकालना आपकी दूरी तो 1 है, तो आपका 120 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये 120 है तो ये भी 100 क्या होगा? 20 होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा शेयर करिए दोस्तों, पूरा एकदम शेयर करिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना हम सबको लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज देखते हैं एग्जाम्पल। इतना आप सब देख लीजिए एग्जाम्पल, ताकि मैथ में आप सबसे रुके नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये तो 90 डिग्री ही है। अगर मान लिया जाए ए वाला आप सबको 60 दिया गया है, आई 120 दिया गया है, तो कहा इसका हाइट क्या होगा? क्या 120 के जगह पर 500 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो ध्यान, कभी इसका हाइट पूछेगा, कभी इसका हाइट पूछेगा, कभी ये भी पूछ सकता। तो ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। अभी हम ये वाला निकाल के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइट पूछा है तो ध्यान दीजिए, 60 है तो ये √3 देता है, ये जानते हैं। अब 30 जो होता है 1 देता है। तो ध्यान, 120 की तुलना 1 से जिसको निकालना हो
हाइट को निकालना है √3 से, यानी 120 √3। एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए। और ध्यान दीजिए, मान लिया जाए दोस्तों हम सबको ए वाला ना दे करके इस तरह से देता, देखिए चलिए इसकी पूछता लंबाई क्या होगी। यहां से एक मीनार है, मान लीजिए कि यहां से यहां एक पतंग उड़ रही है, अब पतंग की डोरी इस तरह से लटकी हुई है, मान लीजिए डोरी 20 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए डोरी की लंबाई 20 दिया हुआ है, निकालिए, इसको निकालना है। चलिए, तो हम सबको 30 आप सबको दिया हुआ है, कितना दिए 30 के सामने एक आई √3, तो √3 तो कितना, ये आप सबको हो जाएगा दोस्तों ज्यादा टाइम हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, चलिए मान लीजिए एक टावर है, और टावर देखिए अगला एग्जांपल दोस्तों, इसकी दूरी दे ले 10 √3 मीटर। तो ध्यान दीजिए, इसके द्वारा उन्नयन कोण जो है आप सबको उन्नयन चाहिए अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 30 तो भुजा 1 होगा, ये 60 तो होगा, तो ये √3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबको अगर पूछ दिया जाए कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, यानी इसका हाइट पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे? जल्दी से एक बार बताइए दोस्तों, जल्दी से एक बार जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आप सबको ध्यान दीजिएगा, आप सबको ये पूछा गया है, आप सबको दिया है क्या 10 √3। एक बार जल्दी से बताइए, अभी भी ए में ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन लिखना है तो लिख सकते हो एक बार, यानी 30, 40, 45, 60, जल्दी से दोस्तों लिख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो करेंगे क्या आप सब ध्यान दीजिए, यानी एक 10 √3 निकालना हो किसको, इसको ना गुने √3 अब बाटा निकालना है किसको, सॉरी ठीक तो है। अगर हाइट पूछ रहा है, अगर हम सबको ये हाइट पूछ रहा है और ये हम सबको देले हैं, जिसको निकालना उसको गुना में, है ना। आंसर तो आना चाहिए 10। सॉरी, देखिएगा ये आपको 30 डिग्री है दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है। 10 √3 के तुलना से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 60 डिग्री है, तब तो हम ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ 30 डिग्री लेके हम बना रहे हैं, लेकिन उसमें 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो 10 √3 के तुलना कितना से √3 से निकालना है दोस्तों, एक से गुना हाइट निकालना, इस खत्म हो गया 10। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यही वाला आप सबको कहता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह से कि ई वाला 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा हम सबको निकालना है हाइट क्या होगा। ए में ऑप्शन दोस्तों 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री,
सी में 60 डिग्री और डी में नन ऑफ दिस दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम सब कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं करते दोस्तों, हम सबको क्या करना, ये 60 है तो 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये आप सबको हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आप सबको √3, यानी 10 √3 बटा 1 होगा। निकालना था हाइट, तो हाइट भुजा √3 कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए 10 गुना 3 करेंगे तो 30। आप सब ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन ए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। आज वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें।